तमन्ना, आरज़ू, हसरत, तलब, अरमान है भारत। तमन्ना, आरज़ू, हसरत, तलब, अरमान है भारत। हमारा दिल भी भारत है, हमारी जान है भारत। दोस्तों, 26 जनवरी जिसे हम और आप उर्दू में यौम जमहूरिया कहते हैं तो हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं, तो वहीं अंग्रेजी में रिपब्लिक डे के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी का नाम जब भी आता है तो हमारे ज़हनों दिमागों में हिंदुस्तान का दिल कही जाने वाली मुगलिया सल्तनत की यादगार दिल्ली के लाल किले की रंगारंग परेड और उस परेड में शामिल फौज, नीम फौजी दस्ते, पुलिस और स्कूल के बच्चों की रंग बिरंगी पोशाकें हमारे जहनों और दिमागों में घूमने लगता है, क्योंकि उस दिन पूरे मुल्क में एक त्योहार का मौसम होता है। दोस्तों, इसी 26 जनवरी के दिन ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के 1934 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रद्द करके भारत ने अपना संविधान लागू किया था, जिस संविधान को संविधान सभा ने तकरीबन 3 साल की जद्दोजहद, मेहनत व मुशक्कत और बहस मुबाहसे के बाद 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दी थी। और ये लिखा जाने वाला दुनिया का सबसे लंबा, सबसे तवील तरीन आईन और संविधान है। और हाँ, इसी संविधान के बदौलत ही भारत को दुनिया की एक मुस्तहकम जमहूरियत और एक स्थिर लोकतंत्र तस्लीम किया जाता है और माना जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि 1947 में भारत के साथ साथ ही दूसरे कई और मुल्कों ने भी, दूसरे कंट्रियों ने भी स्वतंत्रता, गणतंत्रता हासिल की थी, लेकिन शायद भारत ही दुनिया का एक लौता मुल्क है, तन्हा मुल्क है, जो कि इतनी सारी बेशुमार भाषाई, मजहबी, इलाकाई, धार्मिक ग्रुपों, संगठनों होने के बावजूद भी एक मुस्तहकम जमहूरियत और एक स्थिर लोकतंत्र देने में कामयाब रहा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अनेकता में एकता का प्रतीक इसी संविधान ने ही शुमाल मशरिक में मणिपुर, आसाम को इंतहाई जुदागाना केरला और तमिलनाडु से जोड़ती है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ संगठनों के जानिब से, कुछ धार्मिक ग्रुपों की जानिब से इस संविधान को, इस कानून को नए तरीके से लिखने की, बदलने की आवाजें उठ रही है। और ये आवाजें हुकूमत के गलियारों से आ रही है, हुकूमत के करीबी दोस्तों और साथियों के जानिब से आ रही है। इसलिए तशवीश होना हक बजानिब है, क्योंकि मेरा सवाल यह है कि आखिर इस कामयाब संविधान को, इस मुकम्मल दस्तूर को, इस सफल दस्तूर को, जो कि इतने सारे बेशुमार भाषाई, धार्मिक, धर्म, मजहब, जात पात के होने के बावजूद भी 70-75 सालों से हिंदुस्तान को एक लड़ी में, एक कड़ी में पिरोए रखा है, आखिर इस संविधान को बदलने की जरूरत और आवश्यकता क्यों पड़ी? सवाल तो उठता है। दोस्तों, इसके बावजूद भी इस संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संशोधन, तरमीम हो चुके हैं। और माहिरीन संशोधन का कहना है, माहिरीन संविधान का कहना है कि हमारे संविधान के लचकदार होने का एक प्रतीक है। और हर 7 महीने में औसतन एक संशोधन हुआ है। मगर हाल ही में कुछ दिनों पहले कट्टरपंथी तंजीम आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने एक नए आईन का, नए संविधान का शोषा छोड़कर तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया, चिंता को और बढ़ा दिया है। उनका तो मानना ही है कि संविधान से सेकुलर लफ्ज को ही खत्म कर दिया जाए। उनका ये मानना है कि हिंदुस्तान के लिए एक नजरिया, एक कानून, एक धर्म हो। दोस्तों, स्वतंत्रता, गणतंत्रता, आजादी, जमहूरियत, ये सब हमारे लिए एक नियामत है, एक अमृत है। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे समाज में रहने के लिए यहाँ पर एक सेकुलर संविधान का, एक सेकुलर दस्तूर का, एक सेकुलर आईन का होना बहुत ही आवश्यक है।
मगर इसके बावजूद भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ नफरत पसंद लोग, मुट्ठी भर फिरका परस्त लोग हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अकलियत को, अल्पसंख्यकों से उनकी आजादी छीनना चाहता है, उनकी आजादी को छीनने की कोशिश में है। और उसके इस घिनौने और नापाक मंसूबे के सामने जो रुकावट खड़ी है, जो दीवार खड़ी है, वो हमारे मुल्क का सेकुलर संविधान ही है, सेकुलर आईन ही है। उन्हें पता है कि जब तक सेकुलर आईन रहेगा हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे सेकुलर आईन में भारत के हर शहरी को समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और शोषण के खिलाफ उनके विरुद्ध अधिकार दिया है और धर्म पर अमल करने का, अपने धर्म को पालन करने का अधिकार दिया है। तो मगर इसके बावजूद भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुकूमत केंद्र में आई है, तब से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म और बढ़ता जा रहा है, उनके खिलाफ तशद्दुद और बढ़ता ही जा रहा है। पिछले चंद सालों में सिर्फ गौरक्षक के नाम पर ही हजारों अकलियत अल्पसंख्यकों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कहीं दलित भाइयों को परेशान किया गया है, कहीं उनको धर्म के नाम को लेकर उन्हें बदनाम किया गया है। और हद तो यह है कि सिर्फ धर्म के मामले में ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यकों के खाने पीने और यहाँ तक के रहने सहने का भी विरोध किया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही गणतंत्र है? क्या यही स्वतंत्रता है? क्या यही जमहूरियत है? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही गणतंत्रता है? और अगर यही गणतंत्रता होती तो इससे अच्छा होता कि हम गणतंत्र होते नहीं, हम स्वतंत्र होते नहीं। दोस्त, अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं और साथ में ये कहता भी हूं कि जुल्म सहकर भी वतन तुझसे मोहब्बत है बहुत, जुल्म सहकर भी वतन तुझसे मोहब्बत है बहुत, अपने अजदाद के वर्षे में ये दौलत है बहुत, और बेच देते हैं जो कुर्सी के एवज शान वतन, ऐसे गद्दारों की इस दौर में इज्जत है बहुत। जय हिंद, जय भारत।